कानपुर में गंगा के किनारे थे तो किसी विशिष्ट पदाधिकारी के साथ एक संत आए थे। वो बहुत प्रचार प्रसार था कि कुंडलनी जागृत हो गई है ऐसा। तो जो हमारे समीप आए तो प्रणाम भगवत भाव से हुआ, फिर वो ऐसे शुरू हो गए। पूर्व से ऐसा रहा है कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों का आश्रय रहा, इसलिए कभी कहीं आकर्षण नहीं हुआ, कहीं कोई संशय नहीं हुआ। अब वो थोड़ी देर बाद रुके और कहने लगे कि महाराज हमें कुंडलनी जागृत हो गई। हमने तो प्रश्न ही नहीं किया, वो हमें तो प्रश्न नहीं बोले। ये जो चेष्टा देख करके आपको कुछ आश्चर्य होगा? कोई सर्वाश्चर्य प्रभु को देख रहे हैं तो आपकी इस आश्चर्य से क्या होगा? फिर हम कहा जब आपने बोला ही तो आपको बता दें, ये बंद करो सब। ये बेचारे प्राकृतिक पद के अभिमान वाले या प्राकृतिक भोगों में भोगने वाले, आप इनको बहला फुसला करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। कुछ नहीं है। कुंडलनी जागृत का मतलब ये खोपड़ी हिलाना नहीं है, ये करना नहीं। कुंडलनी कोई वैसा नहीं कोई भूत का आवेश आता है, नहीं, उसमें दशा होती है। अगर योग मार्ग से कुंडलनी जागृत हो रही तो पहले अखंड ब्रह्मचारी, प्राणवायु का संशोधन और पद्मासन सिद्ध, पृथ्वी से कम एक बीता ऊंचे आसन सिद्ध उसे माना जाता है। पृथ्वी में उसका नीचे का हिस्सा टिकेगा नहीं, एक बीता ऊंचा है। अब कुंडलनी जागृत, कुछ नहीं, आराम से लेटे लेटे कुंडलनी जागृत हो जाए। राधा 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 राधा। जितनी दिव्य शक्तियां योग में है वो सब बिना किसी श्रम के भगवान नाम जप करने वाले के हृदय में जागृत हो जाती है। अपने स्वरूप का बोध जो बहुत कठिन है, क्योंकि देह राग छोड़ना कठिन है, सहज में हो जाता है। प्रभु को सम्यक रूप से जाना ही केवल भक्ति भाव से जाना जाता है। जब हम उनका आश्रय लेकर नाम जप करेंगे, सब अपना परिचय दे देंगे। हमें किसी भी द्वंद्व में नहीं फंसना। हमें बस एक निश्चय रखना है कि हम एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे, भजन का अंतराय नहीं होने देंगे। प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। प्रभु हमारे जीवन धन है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए सम्यक ज्ञान जागृत हो जाता है। सम्यक ज्ञान, जिधर वृत्ति जाएगी उधर पूरा का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अध्यात्म पावर जागृत हो चुका है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य निरंतर भजन, वो बड़ी दिव्यता है। इस बात में बड़ी दिव्यता है। पांचवा, जब हम भजन मार्ग में चलते हैं तो लोग हमारी बुराई करते हैं, उपहास करते हैं, निंदा करते हैं, तिरस्कार। तो भजन इसीलिए शुरू किया था कि सबको आपको प्रणाम करें, भजनानंदी कहें, आपको बहुत बड़ा माने, इसलिए आप भजन शुरू किए थे क्या? ये द्वंद्व नहीं होना चाहिए। भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, हमारा कोई उपहास करेगा, पक्का करेगा, करेगा ही, क्योंकि यही प्रोसेस है। बिना इसके आप परिपक्व नहीं हो सकते। आवे में मटकी को रखा ही जाएगा, तभी वो कोई द्रवित पदार्थ रखने की क्षमता रख पाएगी। ऐसे ही आपका हृदय तभी भगवत रस का अधिकारी बनेगा जब सीधे गाली सुनकर मुस्कुरा के चल दोगे, अपमान निंदा सुन करके मुस्कुरा के चल। बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा है, आपको ऐसा अनुभव होगा। अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर्ष, शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष, ये सभी द्वंद्व सबको मोहित करते हैं, पर उपासक इनसे मोहित नहीं होता। देखो, आप उपासक हो कि सब जन हो। उपासक ठीक है कि बेठीक है, सुख है कि दुख है, राग है कि द्वेष है, अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, हर्ष है कि सो, ये सब अंतःकरण के धर्म है। पूरा काट दिया, सब अंतःकरण। भले हृदय जल रहा, मेरा नहीं। हाँ, किया होगा पाप तो उसी को पवित्र करने के लिए प्रभु हृदय को जला रहे हैं। राधा राधा राधा। ये बहादुरों का मार्ग, फिसड्डियों का मार्ग नहीं। हृदय में जलन हुई आए दैया क्या करें, ये ऐसा मार्ग नहीं। बलवान मन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, भगवत मार्ग के पति को बहुत पुराने हो और भगवान के अंश हो, वीर बहादुर बनकर इस मार्ग में चलो। प्राणों का पोषण करना, शरीर का पोषण करना मेरा धर्म नहीं, मेरे आराध्य देव के ऊपर समर्पित है। मेरा केवल एक धर्म है कि जब तक श्वास है अन्य को स्वीकार नहीं करूंगा, आपके ही पीछे गले पड़ जाऊंगा, आपका ही सुमिरन करूंगा, आपके लिए ही जीऊंगा, आपके लिए ही मरूंगा। जब तक हृदय में अन्य कोई बात है, अन्य कोई भरोसा है, अन्य कोई चाह है,
ये पर्दा लगाए टहलते रहते हैं आसपास, और जहां आप इनके गले पड़ जाएंगे फिर ये इतने कठोर नहीं है, पर्दाफाश कर देते हैं। अब जित देखूं तित श्याममयी, वही सच्चिदानंद में प्रभु कैसे दुलार करते हैं उस उपासक को, उसकी छाती, जैसे मीरा जी कहती जाने मेरी छाती। उपासक किसी भी द्वंद्व में कहीं भी अटके नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव बस उनकी रुचि का पोषण करता रहे। उपासक और संसारी में इतना अंतर है, संसारी अपनी रुचि का पोषण करता है, प्रभु से भी अपनी रुचि का पोषण कराना चाहता है। ध्यान देना, उपासक अपनी रुचि का पोषण अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कराना चाहता है। कैसा उपासक? ये संसारिकता है। शुद्ध उपासक वही जो उनकी रुचि, मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा जब आप समर्पित उपासक बनोगे, तो आप रुचि जानने लगोगे अपने आराध्य देव की, अपने गुरुदेव की रुचि क्या है इनकी। अपनी रुचि को जो ही समर्पित किया तो उनकी रुचि जानने के अधिकारी हो जाओगे। जब तक आप अपनी रुचि का पोषण करेंगे तब तक आराध्य देव गुरुदेव की रुचि को नहीं जान पाएंगे। सखियों को आदेश थोड़ी दिया जाता है वहां निकुंज में, निश्चित तुम्हें भगवत लेकर के चलो। द्वंद्व रहे भी तो तुम किसी की बात मान लो। मान लो द्वंद्व विमुक्ता नहीं हो पा रहे हो, तो द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। तो जहां हो वहीं से पुकारो राधा राधा, वहीं से नाम जप शुरू कर दो। केवल अब हमें भजन करना है, और जो भी कार्य करना है वो भजन के साथ ही करना है। अब सारा हमारा भार प्रभु के ऊपर है, वो देख लेंगे। एक जीवन दे के तो देखो यार, अभी तुम्हारा दिल फेल हो जाए फिर तुम क्या करोगे? यमराज से कहोगे क्या कि अभी अभी अमुक अमुक कार्य यार छोड़ दो, हमको नहीं छोड़ेंगे, ले जाएंगे, फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? विचार करो, अभी आपकी मृत्यु हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं। तो अभी आप प्रभु को समर्पित होकर जीते जी देख तो लो यार प्रभु का क्या चमत्कार है, प्रभु के आश्रय का क्या महामहिम स्वरूप है। मृत्यु के बाद तो देख नहीं पाओगे ना। आज से मान लो कि अपने आप को मार दिया, अर्थात प्रभु को दे दिया। अब देखेंगे प्रभु क्या करते हैं और हमसे क्या करवाते हैं। खूब नाम जप करो, और जो कार्य सामने आ जाए वो भगवत सेवा मान के करो, और निश्चिंत हो जाओ, पूरा भार प्रभु अपने कांधे पे ले लेंगे। पूरी सृष्टि के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा भार कितना है। एक सरसों की दाने की तरह भगवान शेष जी के फण पर अनंत ब्रह्मांडों सहित ये भूमि विराजमान है। अरे उनके लिए क्या दुर्लभ है, एक छोटे से परिवार का सम्यक रूप से पालन पोषण उनके लिए कोई बड़ी बात है। विश्व का भरण पोषण विश्वम्बर भगवान कर रहे हैं। हमारा अब कोई और कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, भजन्ते माम दृढ़ व्रताहा, दृढ़ व्रत लेकर। ये बहुत जो कृपा पात्र जन है ये बात मान पाएंगे, समझ पाएंगे। प्रभु निर्गुण है कि सगुण है, द्वैत है कि अद्वैत है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए। प्रभु जो ऐसे भी जो भी है वो हमें सब परिचय दे देंगे, वह हमें भजन करना है। प्रायः लोग भजन के मार्ग में भी इसी झंझट में फंसे रहते हैं, बड़ी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो तो निराकार है, बोले वो साकार है, अब वो क्या है पता नहीं। दोनों के अंदर द्वेष वृत्ति जागृत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो प्रभु लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, प्रभु द्वेष तो नहीं है, प्रभु एक दूसरे के प्रति हे भाव तो नहीं। तो मतलब दोनों भगवत भाव में नहीं, साकार है कि निराकार है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, उनके अनंत नाम है, वो सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। सत असत से परे हैं, वो सत असत में भरे हैं। तुम क्या जानना चाहते हो, सब परिचय मिल जाएगा। अब हमें भजन करना है तो हमारे आगे कैसी भी परिस्थिति भेजी जाए, ध्यान दीजिए, कहीं भी रखा जाए, कैसे भी रखा जाए, अब हमारा प्रश्न नहीं होगा। ये कोई दृढ़ व्रता ही है, कोई हमारा प्रश्न नहीं होगा।
हमारा मतलब परिस्थिति से नहीं, हमारा मतलब प्रभु से है। बस फिर आप देख लेना कि आपके इस समर्पण का परिणाम क्या होता है। परमानंद की बाढ़ आ जाएगी, पर आपके सामने भेजी जाएगी। स्पष्ट करे कि आपके सामने परिस्थिति भेजी जाएगी। कैसी परिस्थिति है, कहां रखा जा रहा है, कैसी व्यवस्था में रखा जा रहा है, हमका इससे कोई मतलब, हमारा इससे कोई, हमें तो भजन करना है और जो सामने कर्तव्य आ जाएगा ईमानदारी से कर्तव्य करना है, आगे की बात प्रभु जाने। तो बोले फिर देख लेना आपको कैसा परमानंद